ओम शांति। पूरा दिन अगर आत्मिक स्थिति नहीं बन पाती है या खाली योग में बैठे हैं तो थोड़े समय तक ही हम स्वयं को आत्मा समझ पा रहे हैं, और इतने सालों के बाद भी आत्मा समझने में भी समस्या आ रही है। तो इसका बस एक ही कारण हो सकता है कि कहीं न कहीं विधि के अंदर कहीं न कहीं जो बाबा कहना चाह रहा है उसको सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं कि आत्मा को कैसे रियलाइज किया जाए, कैसे उसको सही तरीके से अनुभव किया जाए। तो आज का सेशन इसी बात पर रहेगा कि पूरा दिन आत्मिक स्थिति कैसे रहे। और अगर आज के सेशन को अच्छी तरीके से मनन चिंतन करके ध्यान से अगर सुन लिया जाए तो आपको आत्मिक स्थिति में रहना बहुत बड़ा आसान हो जाएगा। तो आत्मिक स्थिति पूरे दिन निरंतर स्वाभाविक रूप से बनी रहे और आपको आत्मिक स्थिति में रहने का इंटरेस्ट आने लग जाए, आत्मिक स्थिति में रहने में मजा आने लग जाए, तो ऐसी क्या विधि अपनाई जाए? तो इन चीजों को समझने के लिए, आत्मिक स्वरूप में रहने के लिए आपको सिर्फ 3 बातों पर अटेंशन देना होगा। तो सबसे पहला जो अटेंशन देना है वह है आत्मा समझने की, जो है जैसे है वो समझने की बहुत बड़ी जिज्ञासा का होना। यानी देखो, आज कई सारी आत्माएं हैं, बाहर भी दुनिया में घूमती हैं, लेकिन उनको तुम परमात्मा का ज्ञान देना चाहते हो कि भाई स्वयं को आत्मा समझो या परमात्मा को याद करो, तो क्या वो समझते हैं? क्यों नहीं समझते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण है उनका अहंकार। यानी वो लोग क्या कहते हैं कि तुमने आत्मा समझकर जो खुशी अनुभव कर रहे हो, तुम जो एंजॉय ले रहे हो वो तो हम ऑलरेडी ले रहे हैं। मतलब वो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है कि हम दुखी हैं। और डॉक्टर भी जब कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, दवाइयां लिखता है, तो हम दवाइयां कब लेते हैं? जब हमें अनुभव होता है कि हमें कुछ न कुछ बीमारी है, तभी तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना। जब तक हमें रियलाइज ही नहीं हो कि हमारे पास, हमें स्वीकार ही नहीं करें हम कि हमारे अंदर बीमारी है, तब तक तो हम डॉक्टर के पास जाने से रहे। तो वैसे ही ये जो अहंकार है वो बहुत बड़ा दुश्मन होता है। अगर वो अहंकारी लोग ये कहते हैं कि हमें कोई दुख नहीं है, तो बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमारे अंदर कोई कामना ही नहीं है, हमारे अंदर कोई इच्छा ही नहीं है, तो वो बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं। उनकी तो कामनाएं बहुत ज्यादा है। अगर वो दुखी नहीं होते तो दिन भर भागते क्यों रहते? रुकने का नाम ही नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो वो अंदर के अंदर बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है। सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम तुम्हारे से ज्यादा सुखी हैं। तुमने स्पिरिचुअल होकर के क्या पा लिया? हमने तो बिना स्पिरिचुअलिटी के हम तो बहुत बड़े खुश हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना मेरे आत्मा भाइयों, कि अगर कोई बीमारी शुरुआत से ही अगर डॉक्टर को बता दी जाए तो कुछ इश्यू नहीं आता है, सॉल्यूशन जल्दी निकल जाता है। लेकिन कई बार डॉक्टर क्या कहता है कि यार अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप इसको लास्ट स्टेज पे मेरे पास लाए हो, यानी बीमारी बहुत बढ़ गई है तब तुम मेरे पास आए हो। अगर शुरुआत में तुम मेरे पास आते तो मैं उसको इसका इलाज कर सकता था, इसको बचा सकता था। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या आती है कि जब हम स्वयं को ये स्वीकार कर ले कि मेरे अंदर कुछ न कुछ समस्या है, दुखी है, परेशान है, तकलीफ है, जिसका चारों तरफ से समाधान करके सोच लिया लेकिन नहीं निकल रहा है, और इसका स्थायी जो समाधान निकलेगा वो निकल रहेगा आत्मिक स्थिति में रहने से। अगर आप आत्मिक स्थिति में रहना सीख जाओगे तो आपके जीवन के अंदर कोई भी समस्या आ नहीं सकती, टिक नहीं सकती, रह नहीं सकती। क्योंकि जहां पर कहते हैं
कि जिसका आज समस्याएं कब लगती है अपने को, जब समस्या अपने से बड़ी हो। और जो इंसान स्वयं को आत्मा समझता है उसका आत्मबल इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि सामने समस्या होने पर भी वो समस्याएं नहीं लगती, मानो उसको खेल लगता है और सारी समस्याएं उसको स्वतः ही मतलब उससे किनारा करने लग जाती है। तो एक अंदर से इस तरह की जिज्ञासा अगर हो तो आत्मिक स्थिति बनाना आसान हो जाएगा। ये पहली स्टेज है। आप जब तीसरी स्टेज तक जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत आसान काम है आत्मिक स्टेज अपने को करना। तो सबसे पहले अगर आप लोगों के अंदर अगर ये जिज्ञासा नहीं है तो उस जिज्ञासा को पैदा करो और समझो कि इसका जो कोई स्थायी समाधान है वो कौन सा है। जीवन में सारे दुखों को दूर करने का स्थायी समाधान जो है वो है आत्मिक स्थिति में स्थित होना। तो ऐसी क्यूरियोसिटी पैदा करो, ऐसी जिज्ञासा पैदा करो, क्योंकि जो इंसान खुद से अच्छे से बात नहीं कर सकता वो कभी भी दुनिया वालों से अच्छे से बात कर ही नहीं सकता है। जो अंदर से स्वयं ठीक नहीं है उसके दुनिया से रिश्ते ठीक हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले स्वयं को स्वयं से मिलाना है, स्वयं की आत्मिक जिज्ञासा को उत्पन्न करो कि मुझे स्वयं को समझना है। तो जब तुम स्वयं को समझने की जब तुम्हारी जिज्ञासा उत्पन्न होगी, दिन भर में क्यूरियोसिटी रहेगी, तो आत्मिक स्थिति का रहना स्वाभाविक हो जाएगा। अब जो दूसरी जो बात आती है जिससे हमारी आत्मिक स्थिति स्वतः ही होने लग जाती है वो है आत्मा के जो गुण है और बाहर के जो गुण है, यानी आत्मा के अंदर जो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, ये जो गुण है वो आत्मा के जो स्वतः जो गुण है वो स्वतः में सेल्फ रियलाइजेशन कैसे किया जाए इस बात की थोड़ी जानकारी होना। अब कैसे? ऐसे तो आप हमेशा बहुत ज्ञानी हो, बहुत सारी चीजें आपने सुन रखी है, मैं उससे कुछ डिफरेंट आपको चीज शायद बताना चाहूंगा, क्योंकि शायद वो चीज नहीं पता होगी इसलिए आपको आत्मिक स्थिति नहीं हो पा रही है। अब जैसे हमने गुण ले लिया आपका, जैसे साइलेंस का ही ले लिया या शांति का ही ले लिया, तो कहते हैं ना कि अगर डॉक्टर को कभी याद नहीं करना पड़ता है कि मैं डॉक्टर हूं, क्यों? क्योंकि उसका काम ही उसको याद दिला देता है। गले में जो वो पहना है, ड्रेस पहना है, पेशेंट को देख रहा है, तो उसको याद नहीं करना पड़ता है कि मैं डॉक्टर हूं। तो फिर आत्मा को क्यों याद करना पड़ता है कि मैं आत्मा हूं? क्योंकि आत्मा के जो ये गुण है, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, वो जो गुण है वो आत्मा जो है उन गुणों में रह नहीं पाती है। पर ये बात तो आप जानते हो, तो ये गुणों में रहेगी कैसे, इसको थोड़ा सा हम आगे सेशन को बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए ये समझना होगा कि जो शांति, जैसे हम शांति का गुण लिया तो आप बोलोगे कि साइलेंस, जो आप सेंटर में जाते हो तो थोड़े टाइम आपको शांति का अनुभव हो रहा है, कई बहनें अच्छे से बात कर रही हैं तो आपको शांति का अनुभव हो रहा है, कई बार कुछ अच्छी घटनाएं आपके साथ घट रही हैं तो आपको शांति का अनुभव हो रहा है। लेकिन वह जो शांति है सेंटर में, तो सेंटर की शांति कहेंगे इसको। कोई माहौल अच्छा है तो माहौल शांति है, इसलिए आप शांति का अनुभव कर रहे हो। अच्छे लोगों के बीच में बैठे हो तो अच्छे लोगों का जो वायुमंडल बना हुआ है वो शांति का अनुभव कर रहे हो, तो वहां की वायुमंडल की शांति है। कुछ अच्छी घटनाएं आपके साथ हुई और आप बिल्कुल साइलेंस हो, बड़े खुश हो, तो वो घटनाओं की शांति है। आपके अंदर की जो वास्तविक शांति है वो है ही नहीं, क्योंकि हम शांति के दूत है। भगवान ने हमें सारे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भेजा है, तो भला हम अशांत कैसे हो सकते हैं? अगर तुम इन घटनाओं से शांति का अनुभव कर रहे हो और कोई परिस्थिति आने पर तुम अशांत हो जाते हो, इसका अर्थ है कि तुमने वास्तविक जो आत्मा की शांति है उसको अभी तक जाना ही नहीं है, उसको अभी तक तुमने पहचाना ही नहीं है। क्योंकि ज्ञानी आत्मा कभी भी अशांत हो नहीं सकती। शांति का दूत जो शांति का अवतार लेकर सारे विश्व में शांति का प्रकाश फैलाने के लिए आई है, वो आत्मा भला अशांत कैसे हो सकती है? तो मेन बात यहाँ पर आकर रुक जाती है कि आत्मा की जो शांति है वह ओरिजिनल शांति, जो आत्मा की ओरिजिनल शांति है उसको अभी तक आपने रियलाइज नहीं किया है, उसको आपने अनुभव नहीं किया है, जिसकी वजह से आपकी आत्मिक स्थिति नहीं बन पा रही है।
अब जो बाहर की अल्पकाल की जो शांति है उसको थोड़ी देर तक शांति का अनुभव करने पर आप आत्मिक स्थिति क्षणिक रूप में रह पाते हो, आत्मा के मूल स्वरूप में थोड़े टाइम तक रह पाते हो, लेकिन सदा काल के लिए आप नहीं रह पाते हो। तो अब प्रश्न उठता है कि आत्मा की फिर वास्तविक जो शांति है उसको कैसे अनुभव किया जाए, है ना। क्योंकि यहाँ पे सेशन को समाप्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो फिर प्रश्न आपका जिज्ञासा तो वहीं पर रहेगी ना। तो अब हम इस विषय के अंदर जा रहे हैं कि फिर हमारी जो आत्मा की ओरिजिनल शांति है उसको हम अनुभव कैसे करें, है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको बात को समझना होगा, जिससे आपको यह पहचान मिले, यह समझ मिले और आप आराम से रियलाइजेशन करो कि आत्मा की साइलेंस की शक्ति वास्तव में क्या है। यानी आत्मा की जब शांति का अनुभव कर लोगे ना तो उसकी पहचान क्या है, पहले वो मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर कैसे अनुभव करें वो नेक्स्ट विधि बताता हूं। अगर आप आत्मा की ओरिजिनल शांति को अनुभव कर लोगे तो आप स्वयं के साथ रहने लग जाओगे। आपको मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दोस्तों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रिश्तेदारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं के साथ जब घंटों घंटों बिताने लग जाओगे तो समझ जाना कि आप आत्मा की ओरिजिनल शांति को अनुभव करने लगे हो। आप समझ गए, आत्मा की ओरिजिनल शांति का अनुभव आपको होने लगा है, आपको आनंद आने लगेगा। जब आत्मा की ओरिजिनल शांति को आप अनुभव कर लोगे तो आपको परम आनंद आने लगेगा। तो अब फिर प्रश्न वही उठता है कि ऐसा परम आनंद अनुभव करने के लिए, ऐसी परम शांति का अनुभव करने के लिए, ऐसी सच्ची आत्मा की शांति का अनुभव करने के लिए हम क्या करें। तो हम क्या करेंगे कि पहले आत्मा की जो साइलेंस की शक्ति है उसको थोड़ा सा डीपली समझना होगा। अब जैसे हम मेडिटेशन में करते क्या है, मेडिटेशन में हम करते हैं कि हमारे मीन्स हाथ पांव रिलैक्स हो रहे हैं, नाक रिलैक्स हो रहा है, मेरा मन रिलैक्स हो रहा है, मेरी बुद्धि रिलैक्स हो रही है। ये सारी चीजें आप बातें करते रहते हैं अंदर, लेकिन आपको क्या पता है इस बातों से क्या हम गहरी साइलेंस की शक्ति तक पहुंच रहे हैं? कैसे नहीं पहुंच रहे हैं, और पहुंच भी रहे हैं तो उसका वास्तविक जो रुकना है, यानी एक थॉट जो आया है, जैसे एक व्यक्ति कोई भी आपको बोलता है तो आपके अंदर तो दूसरे विचार ऑटोमेटिक चलते हैं ना। वो जो बोल रहा है उसको आप जवाब नहीं दे रहे हो, लेकिन उसके प्रति विचार ऑटोमेटिक आपके अंदर चलने लग जाते हैं। एक विचार उत्पन्न होता है और जो दूसरा विचार उत्पन्न होता है उसके बीच में क्या गैप होता है, उसके बीच के अंदर क्या रहता है, क्या साइलेंस रहता है। जब हमारा एक थॉट आता है और उसके बाद हमारा दूसरा थॉट आता है, क्या उसके बीच में जो गैप होता है उसको कभी अनुभव किया आपने? तो मैं आज इन्हीं चीजों के अंदर आपको लेकर जाने वाला हूं। अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, जिससे आपको बड़ा आनंद आने लगेगा, आत्मा की गहरी शांति का अनुभव करने लगोगे। क्योंकि जो चीज मैं स्वयं प्रैक्टिकल में अनुभव करता हूँ वही चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और वो चीज मेरे को स्वयं को इतनी रियलाइज हुई, तभी मैं आज घंटों घंटों तक अपने एकांत में रहता हूँ, साइलेंस में रहता हूँ, अपने आप में खोया रहता हूँ। तो जैसे इसको समझने के लिए क्या करना है कि जब आप साइलेंस में बैठते हो, बैठने की कोशिश करते हो, तो अंदर जो आवाजें चल रही हैं, अंदर जो थॉट चल रहे हैं, उसको आपको क्या समझना है। जैसे कि आप एक स्क्रीन जो होती है, आप थिएटर में मूवी देखने जाते हो, तो मूवी देखने जाते तो वहां पर क्या होता है, थिएटर में पर्दे पर मूवी चलती रहती है। पर पता है मूवी में जो पिक्चर चल रही है उस पिक्चर के बैकग्राउंड में क्या है, आपको क्या देखना है। ये मूवी जो चल रही है उसके बैकग्राउंड क्या है, किसके आधार पर ये चल रही है, किस चीज पर ये चल रही है। तो ये मूवी जो चल रही है तो वो पर्दे पर चल रही है, यानी उसका बैकग्राउंड क्या है, पीछे जो पर्दा है पर्दे के ऊपर चल रही है, और पर्दे की वजह से ही तो मूवी सारी चल रही है। तो इसका मेन जो बैकग्राउंड है वो क्या हुआ, पर्दा हुआ, स्क्रीन हुई। लेकिन आपने देखा कि किसी की भी नजर, किसी का भी ध्यान उस पर्दे पर नहीं जाता है, पर्दे के ऊपर क्या चल रहा है उसके ऊपर जाता है।
लेकिन पर्दे के ऊपर जो चल रहा है वो पर्दे की वजह से ही तो चल रहा है, यानी पर्दे पर चल रहा है। इसी तरीके से अपने अंदर जो भी थॉट है, जो भी आवाजें चल रही हैं, जो भी चिंतन चल रहा है, जो भी क्रियाएं चल रही है, चाहे सकारात्मक थॉट आ रहे हैं चाहे नकारात्मक आ रहे हैं, चाहे अच्छा चिंतन चल रहा है चाहे नकारात्मक चिंतन चल रहा है, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड है पर्दा। पर्दा कौन सा है? साइलेंस का। कौन सा है? ये जो सारी चीजें चल रही हैं वो अंदर के आत्मा की साइलेंस के पर्दे के ऊपर चल रही है। उसके पीछे जो चीज है वो साइलेंस है, एकदम साइलेंस है। और इंसान जो है वो अंदर के उस साइलेंस का सही तरीके से अनुभव नहीं करने पर घबराता है, भागता है उससे। अचानक आपने देखा होगा किसी इंसान को अकेले कर दो तो क्या करता है? एकदम से साइलेंस, जैसे कि बोलता है कि कुछ गाने चला दो, कुछ म्यूजिक चला दो, अकेला बैठा हूँ टीवी चला दो, या फिर किसी को फोन लगाने लग जाएगा। यानी अकेला नहीं रह करके वो क्या करता है? भागता है कहीं ना कहीं, इधर के उधर कुछ ना कुछ कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, वो कर दूं, बिकॉज वो साइलेंस से डरता है, क्योंकि उसको बहुत समय हो गया उस साइलेंस को अनुभव किए हुए। परम धाम में हमने अनुभव किया था, सतयुग त्रेता में रहते, अभी द्वापर युग और कलयुग में बहुत समय हो गया हमने स्वयं से नाता तोड़े हुए। तो जब हम स्वयं इस चीज को अनुभव करें, अंदर अगर बोलते भी रह रहे हो ना कि मुझे शांति का अनुभव करना है, मुझे वो करना है, मुझे करना है, तो वो भी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, साइलेंस के ऊपर चल रही है ना आपकी तो बातें। आप अंदर से बाहर से कुछ नहीं करके अगर अंदर भी बड़बड़ ही कर रहे हो तो आप शांति का अनुभव नहीं कर पाओगे। बस आप पर्दे के ऊपर जो चल रहा है उस नाटक में फिर घंटों 1 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, बस आप वही काम कर रहे हो जो लोग बाहर से कर रहे हैं, वो काम आप अंदर से कर रहे हो, लेकिन आपको गहरी शांति का अनुभव तो नहीं हो सकता है। आत्मा की ओरिजिनल शांति का अनुभव है वो तो नहीं हो सकता है ना। तो आपको क्या करना होगा? जैसे हम प्रयास करते हैं ना कि मुझे सोना है, सोना 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 सोना, मेरे नींद नहीं आ रही है, तो कोशिश करते तब नींद नहीं आती है। जब कोशिश करना छोड़ देते तो क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक नींद आ जाती है ना। वैसे ही अंदर की सिचुएशन है, अंदर की जब हम युद्ध को खत्म करते हैं, अंदर की जो पर्दे पे यानी शांति का जो पर्दा है उस पर्दे पे जो कुछ चल रहा है उसकी तरफ हमारा ध्यान लगना बंद हो जाए, उसकी तरफ हमारा ध्यान हटने लग जाए, और जब हम उस स्क्रीन को देखें, शांति के पर्दे को देखें जिस पर ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम से नजर हटाकर उस कार्यक्रम जिसके पीछे, कार्यक्रम के पीछे जो चीज है ना, जिस चीज पर ये सारी चीजें चल रही हैं, उस चीज को अगर हम देख लें, अनुभव कर लें, तो हम गहरी शांति में तो जाएंगे सही, लेकिन सारी दुनिया, सारा सृष्टि हमें ऐसा लगेगा जो बाबा कहता है कि ड्रामा है। क्या चल रहा है? ड्रामा चल रहा है। कहते हैं ना कि जैसे पर्दे पे कोई सीन आग लगने वाला, तो पर्दे पे तो आग थोड़ी लगती है, वो तो आग उस सीन में लगती है, पर्दा तो सुरक्षित ही रहता है। कोई पर्दे पे कोई दुखी का सीन कर रहा है तो पर्दा थोड़ी दुखी हो रहा है। तो आपको एक ऐसा रियलाइजेशन होगा जब आप उस साइलेंस में जाओगे, अंदर की शांति में जाओगे, अंदर से जो विचार दौड़ रहे हैं, साउंड आ रही है, जो आवाजें आ रही है, जो चित्र आ रहा है, आपको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे शांति रूपी पर्दे के ऊपर ये सारे विचार चल रहे हैं, मुझे उन विचारों पर ध्यान नहीं देना है, मुझे तो इस विचारों के पीछे जो शांति है, जिस पर ये सारी चीज चल रही है, उसके ऊपर ध्यान देना है, जहाँ पे शांति है, जहाँ पे स्थिरता है, जहाँ पे परम आनंद है। और जब ऐसी शांति का अनुभव आप करने लग जाओगे, उस शांति में रहने लग जाओगे, तो आपको लगेगा, खुद ही अनुभव होगा, नेचुरल रूप में आपको स्वतः ही अंदर से लगेगा कि अब बहुत चला ली इस पर्दे पर स्क्रीन, 5000 साल से चल रही है, न जाने कितने सीन चले, कितने दुख, कितने सुख, कितने पाप, कितने पुण्य, कितने इस भक्ति, कितने ज्ञान, कितना सब कुछ लगेगा अंदर से। अब स्टॉप कर लो, क्या लगेगा? अंदर से आवाज आएगी, बस अब स्टॉप हो जाए, सब कुछ नहीं, ध्यान जाएगा आपका उन सब चीजों की तरफ। आपको महसूस होगा कि इन चीजों को देखकर मैं थक चुका हूँ, उब चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ, इन चीजों में कोई सार
नहीं है। अब आपको आनंद आने लगेगा उस पर्दे में रहने में, उस साइलेंस की शक्ति को देखने में, उस साइलेंस को अनुभव करने में आपको आनंद लगेगा। फिर बाहर कितनी भी घटनाएं चल रही है, अंदर मन की कितनी भी उथल पुथल चल रही है, आपको लगेगा सब काल्पनिक है, सब इमेजिनेशन है, सब कल्पनाएं है, व्यर्थ है, कुछ भी इसमें तंत्र नहीं है, सब मुझे उलझाने वाली बातें हैं। मुझे तो इन विचारों के पीछे जो शांति है, इस घटनाओं के पीछे जो परम मेरी शांति है, मैं उस शांति में रह जाऊं, शांति में घंटों घंटों हो जाऊं, बस उसी में रहने का मन लगेगा। तो समझ लेना कि आप खुद के साथ हो, समझ लेना कि स्वयं के साथ आप घंटों घंटों बिताने की क्षमता आपके अंदर आ गई है। समझ लेना कि आप परमात्मा के करीब आ गए हो। समझ लेना कि आपकी आत्मा को यानी आप स्वयं को पहचान गए हो। यानी उसी क्षण उसी पल आपके अंदर एक ऐसा परिवर्तन आएगा मानो कोई चमत्कार हो गया है, और आप पूरी दुनिया से अलग होकर उस साइलेंस में चले जाओगे जहां पे सिर्फ और सिर्फ शांति है। कोई और बंधन नहीं, न विचारों का बंधन, न आवाजों का बंधन, न संबंधों का बंधन। सब ऐसा लगेगा कि वो बहुत आपसे दूर है, उन सबसे आपका कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, उनसे आपका कोई मतलब ही नहीं। मानो वो घटनाएं भी आपसे बहुत दूर होती जाएंगी जब आप शांति के पर्दे को अनुभव कर लोगे। ओरिजिनल आत्मा की साइलेंस की शक्ति, साइलेंस की जो स्क्रीन है जिस पर सारा कुछ चल रहा है, सारी चीजों को जन्म ही वो साइलेंस की शक्ति देगी। जो आवाजें आ रही है उस आवाजों को भी जन्म देने वाला आवाज भी चल रही है, तो शांति के पर्दे पर चल रही है क्या? तो समझो शांति के अंदर कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी पावर है? तो फिर आप आज से इसी चीजों को अनुभव करना और कमेंट में लिख करके बताना कि आपने कितना अपने आत्मा की ओरिजिनल शांति है उसमें आप कितना समय रहने लग गए हो। इस सेशन से आपको क्या फायदा हुआ है, और कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि उस पर आप और हम मिल करके और चिंतन कर सकें। तब तक के लिए सबको ओम शांति, ओम शांति।